आपने किसी थर्ड पार्टी का घमंड तोड़ दिया है गाइस। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, वो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ है कि जैसे आपने किसी का घमंड तोड़ दिया है, किसकी आँखों पर की पट्टी आपने खोल दी है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज जो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि आपके अंदर एक जो चेंज आ रहा है, आप पूरे अपनी पावर में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपकी लाइफ में आपका कोई ऐसा पार्टनर रहा है जो काफ़ी ज़्यादा घमंडी रहा है, या फिर आपके दुश्मन हैं। आपके दुश्मनों में कोई ऐसा इंसान है जिससे अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा फॉल्स प्राइड की एनर्जी में वो रह रहा था, अपने आप को ही बहुत बड़ा समझ रहा था, ऊंचा समझ रहा था, क्लेवर समझ रहा था। उसी इंसान को आपने पूरी तरीके से, मतलब आपकी एनर्जी ने पूरी तरीके से बाजी पलट दी है। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। आपके जो दुश्मन है, जो हेटर्स है, या किसी का टॉक्सिक पार्टनर भी है गाइस, कोई एक्स पार्टनर की एनर्जीज है यहाँ पर, जिसने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। ऐसा कोई पार्टनर करंटली बहुत ज़्यादा बोर्डन की एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिरकार आप कहाँ पर गायब हो गए हो सकता है आपने इस पार्टनर से पूरी तरीके से आपकी एनर्जीज़ को कट ऑफ कर लिया है। अब आपको इस पर्सन की कुछ भी ज़रूरत नहीं रही है। ये कुछ मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो डेस्टाइन्ड डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी हद तक हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। और जब आपके ये डिवाइन काउंटर पार्ट आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, दोबारा से आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये जो आपके दुश्मन है ना, इनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। इन्हें कर्मा मिल रहा है। कार्मिक एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रेकअप्स की एनर्जीज़ है, डाइवोर्सेस की एनर्जीज़ है, कर्मा रिलीजिंग की एनर्जीज़ है। जो भी नेगेटिव पैटर्न्स आपके पार्टनर्स जी रहे थे, बार बार रिपीट कर रहे थे, या आप बार बार जो चीज़ें रिपीट कर रहे थे, फाइनली आपने उन चीज़ों को एंड कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। और जो आपके दुश्मन हैं वो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस में देख पा रहे हैं। हो सकता है आपने आपके अराउंड बाउंड्रीज सेट कर ली है। जो भी मेरे मेल व्यूअर्स हैं उन्होंने भी, और फीमेल व्यूअर्स हैं उन्होंने भी, आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लोग देख पा रहे हैं। और आपका ये जो बदलाव है ये आपके दुश्मनों की नज़रों से और आपके पार्टनर की नज़रों से भी नहीं छुप पा रहा है। बिकॉज़ आपकी जो एनर्जीज़ है ना, एनर्जी लेवल पर लोग आपको सेंस कर पा रहे हैं। आपके अंदर का बदलाव जो कि पॉजिटिव चेंज है। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, आप अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो। और जब भी कोई इंसान अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आता है तो उसका ऑरा ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो जिस तरीके की एनर्जीज़ आपकी तरफ थ्रो कर रहा है, आप वही एनर्जी उस पर्सन की तरफ रिटर्न कर रहे हो। जो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हो, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है आप डायरेक्टली उस पर्सन को लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो। फिर वो कोई भी है, चाहे फैमिली मेम्बर है, चाहे फ्रेंड है, चाहे कोई भी है, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना है। अगर कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है, आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको चीट करके भाग जाता है, तो ऐसे बुज़दिल लोगों की ज़रूरत ही नहीं है आपके लाइफ में। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं। सब व्यूवर्स की एनर्जीज़ नहीं है, बिकॉज ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो अलग अलग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रही है। लेकिन सबसे पहले जो पॉजिटिव एनर्जीज़ होती है वही मैं आपको बताऊँगी। तो पॉजिटिव चेंजेस जिन भी व्यूवर्स के अंदर आ चुके हैं ना, आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा आपसे, मतलब एक तरफ से शॉक भी उन्हें लग रहा है और एक तरफ से उन्हें अच्छा भी लग रहा है आपके अंदर का ये बदलाव देखकर कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। और अगर आप आपके ट्विन के साथ डील कर रहे हो तो आपकी एनर्जी उन्हें भी मिरर हो रही है।
अगर आप कॉन्फिडेंस में हो, आप हायर एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हो, तो आपके ट्विन के साथ आपकी एनर्जी मिरर होती है और आपके ट्विन भी मिररिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ व्यूअर्स देखो, आप ना अभी भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में हो गाइस, तो वार्निंग मैसेजेस भी हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो आपके पार्टनर को लेकर या किसी ऐसे पर्सन को लेकर जिसने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है, और आप अगर बदले की भावना होल्ड करके रखे हुए हो उस इंसान के प्रति, तो यहाँ पर हो क्या रहा है पता है कि उस इंसान का कर्मा उस इंसान को सही वक्त पर तो मिल ही जाएगा। कर्मा देने का काम आपका नहीं है, ये भगवान का काम होता है। आपको बस आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग पर फोकस करना है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, पास्ट में ही जी रहा है यहाँ पर कोई, प्रेजेंट में बिल्कुल भी नहीं जी पा रहा है। इस वजह से हो क्या रहा है ना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो पा रही है, ना आपके रिलेशनशिप की हीलिंग हो पा रही है, ना आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ पा रहा है, और आप खुद को चारों तरफ से बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, चारों तरफ से स्टक फील कर रहे हो। तो अगर यहाँ पर इस एनर्जी में जो भी है जिसके साथ ये एनर्जी मैच हो पा रही है, तो सबसे पहले गाइस ये बाकी लोगों का सोचने का बंद कर दो। इन लोगों को सही वक्त पर कर्मा ज़रूर मिलेगा, 101% श्योरिटी है, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी आपको करना क्या है, खुद की हीलिंग पर फोकस करना है। खुद को हील कीजिए, खुद के अंदर के ट्रॉमास को हील कीजिए, राइट। अगर आप खुद के अंदर के ट्रॉमास को हील नहीं कर पाते हो तो होगा क्या कि आपकी खुद की लाइफ स्टक हो जाएगी। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है क्या उन्हें कभी सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या उन्हें कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको इस सोच में नहीं रहना है। सही वक्त पर सही चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो जाएगी नेचुरली। ये भी कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज यहाँ पर है, तो आप उस पर ज़रूर से ज़रूर काम कीजिए, राइट। देखो आगे जो यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो इस तरीके के मैसेजेस हैं कि आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर आपने पूरी आपकी एनर्जीज़ लोगों से कट ऑफ कर ली है। आपका पूरा फोकस आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर है, आपकी जर्नी पर है, आपके फाइनेंसेस पर है, आपकी हीलिंग पर है, और आप ना बहुत एक सही ट्रैक पर जा रहे हो। आप ना लोगों से गॉसिप कर रहे हो, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपका पूरा फोकस आपकी खुद की एनर्जीज़ पर है। आप हर न्यू मून पर, हर फुल मून पर रिचुअल्स करते हो, लेकिन वो पॉजिटिव रिचुअल्स कर रहे हो। आपकी लाइफ को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, आप मेडिटेशंस कर रहे हो, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही है वो सब चीज़ें आप कर रहे हो, या फिर आप ट्राई कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हो। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके चक्रास की हीलिंग यहाँ पर हो रही है और आप एक सही ट्रैक पर जा रहे हो। तो ये जो एनर्जीज़ है ना आपके अंदर ये जो चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से आपके जो भी दुश्मन है वो काफ़ी ज़्यादा डर की एनर्जीज़ में है, वो आपसे डर रहे हैं। बिकॉज जब भी आपके दुश्मन आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव सोच भी रहे हैं ना गाइस, तो भी इंस्टेंटली कर्मा बैकफायर हो रहा है। इंस्टेंट में मतलब यहाँ पर उन्होंने सोचा आपके बारे में गलत, और उधर उन्हें कुछ चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ गिर जाएगा, या वो खुद गिर जाएंगे, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि उन्हें उनका माइंड बता रहा है कि तुम अभी अभी जिसके बारे में गलत बोल रही थी या बोल रहे थे ना, तो वो इंसान तो सही है, वो तो अच्छा है, वो प्योर सोल है, किसके बारे में गलत बोल रही हो। और इंस्टेंट कर्मा इन लोगों को मिल रहा है, कुछ ना कुछ चोट इन लोगों को लग रही है, कुछ ना कुछ इनका जल भुन रहा है, घर में खाना पका रहे हैं, खाना जले जा रहा है इनका। अब ये एनर्जी तो बहुत ही भयानक आ रही है। या फिर कोई यहाँ पर रीडिंग सुन रहा है, किसी का खाना जल रहा है, या फिर ये थर्ड पार्टीज़ की भी एनर्जीज़ हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये भी चीज़ें होती है, डिवाइन बताना चाहते हैं। किसी का हाथ जल रहा है, किसी को कुछ ना कुछ यहाँ पर चोट लग रही है, किसी का हाथ कट रहा है, नाइफ से कट रहा है। तो ये क्यों होता है?
ये सब चीज़ें इसलिए होती है बिकॉज़ यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब जो भी थर्ड पार्टीज़ है या आप खुद भी अगर गलत सोच रहे हो तो आपके लिए भी इंडिकेशन होता है कि गलत सोच को तुरंत ही बंद कर दो और सही सोचो। और अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो ये थर्ड पार्टीज़ की एनर्जी से कि डिवाइन उन्हें भी इंडिकेशन दे रहे हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से कि क्या गलत सोच रहे हो, क्यों इतनी जेलसी होल्ड करके रखी है किसी के प्रति। खुद को हील करो, खुद खुश रहो। और इन्हें अलग अलग तरीके से यूनिवर्स कर्मा दे रहे हैं। और किसी ने अगर बड़े लेवल पर कुछ गंदगी स्प्रेड कर रखी है ना गाइस, तो देखो इन्हें हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशानियां आते हुए दिखाई दे रही हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोई पैरालाइज्ड हो सकता है, कोई बोल नहीं पाएगा। अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रूमर्स को स्प्रेड किया है, आपकी बदनामी करने की कोशिश की है, आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश की है, तो ऐसी थर्ड पार्टीज़ पैरालाइज्ड हो सकती है, बोल नहीं पाएगी, या दिमागी हालत, दिमागी संतुलन इसका बिगड़ जाएगा, ये भी हो सकता है। बिकॉज़ इसने ना डिवाइन पावर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। और ये खास करके कोई डोमिनेटिंग फीमेल की एनर्जी है जो अपना कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना चाहती है। लेकिन अब एनर्जी ना स्विच हो रही है, इसका कंट्रोल इसके हाथ में नहीं रह पाएगा। वो कंट्रोल यूनिवर्स ने आपके हाथ में दिया है या बहुत जल्द देने वाले हैं। आप आपकी पावर में आओगे, सब कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। कंट्रोल का मतलब ये है कि आप लोगों को कंट्रोल नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये नेचुरली होगा कि जो आपके हक का है ना वो आपको मिल जाएगा। जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको मिलेगी। और आपको इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी गाइस, और आपको मिलती हुई ब्लेसिंग्स ये लोग अपनी खुली आंखों से देखने वाले हैं, जिससे ये करंटली भी बहुत ज़्यादा जल भुन रहे हैं और आने वाले समय में भी जल भुन वाले हैं। ये वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है गाइस आपके पीठ पीछे। बहुत सारे लोग आपकी पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं बिकॉज़ लोगों को ना आपकी एनर्जीज़ नहीं मिल पा रही है। हो सकता है आजकल आपने खुद की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट करके रखा है, आप लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपके दुश्मनों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्हें आपकी एनर्जीज़ नहीं मिल पा रही हैं। और जब भी आपकी एनर्जी लोगों को मिलती है ना तो लोगों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आप इतने ज़्यादा पावरफुल सोल हो ना कि आप अगर किसी इंसान से हंसकर बात भी कर दोगे ना तो भी वो इंसान नेचुरली हील हो जाता है या उसकी लाइफ में गुड लक अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स ने ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं, तो आपकी एनर्जी लोगों को नहीं मिल रही है, तो वो तरस रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए कि कब आप आपकी एनर्जी इन लोगों को देना शुरू करोगे। ये भी वाली यहाँ पर एनर्जी चैनल हो रही है गाइज़। आप कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हो, आपको लोगों के असलियत पता चल रही है, आपको क्लैरिटी पता चल रही है। जिन लोगों ने पास्ट में आपका इस्तेमाल किया है, आपने उन सब लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है। और मेरे कुछ व्यूवर्स इस एनर्जी में आ चुके हैं ना कि अब आपको अकेला रहना ही पसंद है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपको भीड़ पसंद नहीं आ रही है, आपको कोई भी नहीं चाहिए लाइफ में। आप खुद के साथ ही कंप्लीट फील कर रहे हो, खुद के साथ ही खुश फील कर रहे हो। और आप अब आप भीड़ में जाते हो या लोगों में आप बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाते हो तो ना आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। लोगों के ट्रॉमास जो होते हैं ना वो आप पर थोप देते हैं, उनकी एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में आ जाती है और आप काफ़ी ज़्यादा हैवी फील करना शुरू कर देते हो। तो ये अगर किसी के साथ हो रहा है ना गाइस तो आपका ऑरा क्लीन कीजिए। कुछ एनर्जी वैम्पायर्स है आपके आसपास जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से बातचीत कम कीजिए, ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद कीजिए। अगर ये आपके ऑफिस में है और आप मतलब ये चीज़ें नहीं कर पाते हो तो ऐसे केस में डेली आपके ऑरा को क्लीन कीजिए, राइट। मेडिटेशन कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, लेकिन हाँ ऑरा को डेली क्लीन करने की ज़रूरत है किसी को यहाँ पर। तो हाँ, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है गाइज़ आपके अंदर के बदलाव को देखकर, आपके दुश्मन भी और आपके पार्टनर्स भी। ये जो भी टॉक्सिक पर्सन है ना गाइज़, कोई यहाँ पर किसी का पार्टनर, उसकी भी एनर्जी कुछ इस तरीके की निकल कर आ रही है ना कि इस पर्सन ने देखो पास्ट में आपको झुकाने की कोशिश की। हालांकि ये पर्सन खुद गलत था, इसकी फैमिली खुद गलत थी, लेकिन उस वक्त में इस पर्सन ने क्या चाहा कि ये सही है, इसकी फैमिली सही है, इनके डिसीजंस सही है, आप गलत हो, आपकी फैमिली गलत है,
राइट, ये सब चीज़ें हैं। मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। कुछ व्यूवर्स का ऐसा भी है कि एंगेजमेंट फिक्स हो गई, उसके बाद फैमिली में इश्यूज़ क्रिएट हो गए और आपकी शादी टूट गई, ये वाली भी एनर्जीज़ है। और कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी है, कुछ अनमैरिड भी है, लेकिन फैमिली एक दूसरे को पता थी या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी और बीच में कुछ अड़ंगे क्रिएट हो गए। तो ऐसे केस में ना आपके ये जो टॉक्सिक पार्टनर, मतलब अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हील मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड एनर्जीज़ में आ चुका है, लेकिन पास्ट में इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा बचकानी हरकतें की है। खुद गलत होकर, खुद की फैमिली गलत होकर सब ब्लेम आप पर लगा दिया, आप पर डाल दिया, आपके घर वालों पर डाल दिया, आपके बारे में गलत गलत चीज़ें लोगों को बताई। तो इस पर्सन का पास्ट की जो एनर्जी यहाँ पर सडनली चैनल्ड हो रही है वो ऐसी थी कि इन्हें लग रहा था कि शायद वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और आप ही इनकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो। तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आपको इनकी वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन ये पर्सन गलतफहमी में था। इस पर्सन के आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी, एक फॉल्स प्राइड की एनर्जीज़, कि जैसे मैं ही किसी से प्यार करता हूँ, मैंने ही सच्चा प्यार किया है और आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन अब इस पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं कि जब इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपकी लॉयल्टी को नहीं समझा, तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन सिखाए हैं। और लाइफ लेसन्स इस तरीके से सिखाए ना है कि इस पर्सन के आंखों पर की पट्टी उतर चुकी है। इस पर्सन को अब खुद की गलतियाँ दिखाई जा रही है, खुद के घर वालों की गलतियाँ दिखाई जा रही है। ये पर्सन रियलाइजेशन की एनर्जी में है, गिल्ट की एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है, बर्डन की एनर्जी में है। और इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है, जो कोई भी है, मेल फीमेल कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है, इसको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये जो आपको झुकाने की कोशिश कर रहा था ना, तो अब इसे ही आपके सामने झुककर माफ़ी मांगनी होगी, बिकॉज़ इसने ही आपके साथ गलत कर दिया। इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन इसे खुद से हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप आपकी पावर में आ रहे हो, आप कंप्लीशन फील कर रहे हो, आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आप एक सही मार्ग पर आगे चल रहे हो। तो यहाँ पर आपको ऐसे टॉक्सिक, मतलब अब ये हील हो चुका है गाइस, बिकॉज करंट की एनर्जी ना हील्ड पर्सन की है, या फिर 10% हीलिंग बाकी भी है, लेकिन बहुत हद तक ये पर्सन स्ट्रेंथ में भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पास्ट की टॉक्सिक एनर्जी कैरी की हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों सडनली यूनिवर्स ने चैनल कर दी पास्ट की एनर्जीज़। तो मैंने आपको बता दिया ताकि आप भी रीडिंग के साथ मैच कर पाओ कि आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ है जो पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ किया है। तो हाँ, इस पर्सन के माइंड में ये था कि शायद वो उनकी वैल्यू आपको रियलाइज़ करवाएंगे, लेकिन यूनिवर्स ने आपकी ही वैल्यू इस पर्सन को रियलाइज़ करवा दी कि तुम किसके पीछे भाग रहे थे। तुम सुंदर सुंदर चेहरों के पीछे भाग रही थी या भाग रहे थे, या फिर किसी फॉल्स प्राइड में जी रहे थे, या पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड था, या वॉटेवर जो कुछ भी था। कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है जिसे अपने लुक्स पर काफ़ी ज़्यादा घमंड आया था, किसी को अपनी फिगर पर काफ़ी ज़्यादा घमंड आया था कि मेरे जैसी कोई नहीं, मेरा जैसा कोई नहीं। तो ये मेरे जैसी, मेरा जैसा जो होता है ना एक दिन घमंड सबका चूर होता है। तो ऐसे पार्टनर्स है गाइस आपके, घमंड चूर आपने कर डाला है। आपने ना इनको जाकर कुछ गलत बोला है, ना गलत किया है, आपने कुछ नहीं किया। आपने बस इन लोगों से एनर्जी कट ऑफ कर दी और आपकी सेल्फ ग्रोथ पर आपने फोकस करना शुरू कर दिया। और आपकी जो ये बात है ना, यही यूनिवर्स को पसंद आई कि इसने किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं की, इसने हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेने की कोशिश की है। भले ही अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ लीगल सिचुएशंस भी है, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, इसलिए अगर लीगल सिचुएशंस भी है तो वहाँ पर भी आपने कुछ भी गलत एलिगेशन आपके पार्टनर पर नहीं लगाए हैं। जो सच्चाई थी, जो रियलिटी थी, वही आपने प्रस्तुत की है। मतलब जो भी वहाँ पर लिखा है, पढ़ा है, जो कुछ भी हुआ है। तो ये बात यूनिवर्स को पसंद आई है कि आपने गलत तरीके से चीज़ें नहीं की, लेकिन आपके पार्टनर ने गलत तरीके से चीज़ें की, उन्होंने गलत एलिगेशन आप पर लगा दिए। तो अब ये पर्सन पूरी तरीके से खुद की ही चाल में फंस चुका है और यूनिवर्स इस पर्सन को बताना चाहते हैं कि अब तुम जो इस लीगल सिचुएशन में फंस चुके हो, जो तुमने खुद ने क्रिएट की है, अब ये जो लीगल सिचुएशन की एनर्जीज़ भी यहाँ पर चैनल्ड हो रही है ना गाइस, ये भी आपके पार्टनर ने ही खुद से इनिशिएट किया था। इन्होंने खुद से ही फर्स्ट लीगल एक्शन लिया था, आपने नहीं लिया था। और बार बार अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़, रिकन्सिलेशन की बात की थी, तो तब इस पर्सन ने आपकी बातों को नहीं समझा,
तब इस पर्सन ने हमेशा आपको ट्रिगर किया, इस पर्सन ने हमेशा आपसे भागने की कोशिश की, और अब जो वक्त आ चुका है, जो ये पर्सन इस सिचुएशन में पूरी तरीके से खुद फंस चुका है, तो ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहता है। ये पर्सन या तो ये प्रे कर रहा है कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए। तो यूनिवर्स इस सिचुएशन से आपके पार्टनर को ये सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलतियाँ तुमने की, अब भुगतेगा कौन? तुम ही। अब ये रायता जो फैलाया है समेटेगा कौन? तुम। तो तुम कैसे सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आकर कुछ ना कुछ चीज़ें आकर तुम्हारी हेल्प कर दे? ऐसा नहीं हो सकता ना बच्चा। जो चीज़ें खुद ने गलत की है वो तुम्हें खुद से ही ठीक करनी होगी। फिर अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट मत करो, जो गलतियाँ तुमने खुद की है ना उसे खुद ही ठीक करो। ये यूनिवर्स आपके पार्टनर्स को समझाना चाहते हैं। और इन केस अगर ये एनर्जी मेरे व्यूअर के साथ किसी के साथ मैच हो रही है ना, आप फीमेल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें मेल्स के लिए ही आती है, फीमेल भी होती है कभी कभी जो गलत हरकतें कर देती है, अपने सच्चे पार्टनर को डोमिनेट करके, जो अच्छा लॉयल पर्सन है उसे भूल करके किसी कार्मिक के अट्रैक्शन में चली जाती है, मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेते हैं, ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। तो ऐसे भी है, यहाँ पर फीमेल्स भी है, मेल्स भी है, जिसके साथ जो एनर्जी मैच हो रही है, जिसने खुद गलती की है, रायता जिसने फैलाया है ना उसे ही समेटना होगा। अब वो चाहे आप हो तो आप समेटिए, अगर ये आपका पार्टनर है तो उसे समेटना होगा। जो इंसान यहाँ पर कुछ नहीं करेगा वो पूरी तरीके से इस लीगल सिचुएशन में फंस सकता है, राइट। ये यूनिवर्स की चैनलिंग यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो गलती अगर आपसे हुई है तो माफ़ी मांगिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन की होती है मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने की, सिचुएशन से बाहर निकलने की। जब तक कोई इंसान किसी से कम्युनिकेट नहीं करता है, बात नहीं करता है, तब तक चीज़ें वही की वही स्टक रह जाती है। जब आप किसी इंसान के साथ बात करते हो, भले ही वो इंसान पोलाइट वे में अच्छी बात करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो इंसान आपसे ट्रिगर करे, गलत बातें बताए, तो भी आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि अब आगे आपको क्या एक्शन लेना है, अब आगे की सिचुएशन आपको किस तरीके से हैंडल करनी है। तो ये अब आपके पार्टनर को यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। ये भी यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हुई है गाइज। तो यही अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर मुझे चैनल्ड हुई है। जो आपके साथ मैच हुई है उसे रख लीजिए, जो नहीं हो रही है उसे लेट गो कीजिए। यस गाइज, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।